बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्या होते हैं? देखिए मेरे भाई, रेड ब्लड सेल जो होते हैं ना, ये हमारे मेन होते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन। इट हैज नो न्यूक्लियस बट कंटेन हीमोग्लोबिन। देखो मेरे भाई, ये सिंपल सी बात है। ये आपका रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर ये वाला जो होता है ना, इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स में जो होता है ना, अगर हम देखें इसकी कंपोजिशन को, ठीक है ना, तो इसमें 65% जो होता है वाटर पाया जाता है, 65%। और अगर इसमें देखें हीमोग्लोबिन जो होता है, बाकी सोलर जो हिस्सा होता है वो 35% होता है सोलर, जिसमें 33% जो होता है ना वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन 33% होता है, वाटर 65% होता है, ठीक है ना। और 2% जो होता है वो कुछ और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ये वो चीजें पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बता दिया। अब आप देखिए रेड ब्लड सेल्स आर ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन। इट हैज नो न्यूक्लियस बट कंटेन हीमोग्लोबिन। जितने भी आप रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है ना, उसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। ये जो हीमोग्लोबिन होती है ये आपके लंग से ऑक्सीजन को ले लेती है, फिर उसके बाद बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर देती है, ठीक है। मेल में देखें तो 5.4 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अगर 1 मिलीमीटर आप क्यूब लें ना, 1 मिलीमीटर क्यूब अगर आप लेते हैं, उसमें 5.4 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पाए जाएंगे मेल के। अगर आप फीमेल का देखें तो वो 4.7 पाया जाता है। अगर आप इन्फेंट का देखें तो वो 6.0 होता है, ठीक है। कंपोजिशन देखें, रेड ब्लड सेल में 65% पानी होता है, 35% ये सोलिड होता है इसमें, और जिसमें 33% जो होता है हीमोग्लोबिन होता है 35% का। 2% जो होता है दूसरे इसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, कोलेस्ट्रॉल वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम ये हमारा रेड ब्लड सेल्स के डेफिनेशंस, काउंटिंग और कंपोजिशन। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी शेप के बारे में। रेड ब्लड सेल है बाइकनकेव डिस्क, flattened, depressed in center and dumbbell shape क्रॉस सेक्शन। ये देखिए मेरे भाई, इस तरह देखेंगे ये होता है। ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं बाइकनकेव डिस्क, फ्लैटन लंबे होते हैं, डिप्रेस्ड इन सेंटर और दरमियान से दबे होते हैं, एंड डम्बल शेप क्रॉस सेक्शन। लाइफ स्पेन कितना होता है? जब आप बड़े में देखेंगे ना, अडल्ट में, वहां पर जो इसका एक लाइफ स्पेन होता है ना, वो होता है 120 दिन। जबकि आप बच्चों में देखेंगे ना, वहां से उनका वहां पर होता है 70 से 90 दिन। नेक्स्ट टॉपिक आगे आता है प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। इनकी कैसे प्रोडक्शन होती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है पहले 3 मंथ, ठीक है। पहले 3 मंथ जो इनकी होती है ना रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन, वो होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस फ्रॉम यॉर्क सैक, ठीक है ना, जो झिल्ली होती है ना, वहां से ये पैदा होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब होता है अगले 3 मंथ, मतलब चौथा, पांचवा और छठा महीना। उस वक्त रेड ब्लड सेल कहाँ से पैदा होते हैं? लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड जो होता है वहां से पैदा होते हैं, ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर होता है सातवां, आठवां और 9वां महीना। उस वक्त रेड ब्लड सेल कहाँ से पैदा होते हैं? वो बोन मैरो से पैदा होते हैं, क्योंकि 6 महीने तक ना आपकी हर चीज बन चुकी होती है, फिर उसके बाद ये बोन मैरो से बनना शुरू हो जाते हैं। फैक्टर नीडेड फॉर एरिथ्रोपोइसिस। अब कौन कौन से फैक्टर की जरूरत होती है जिससे आपके रेड ब्लड सेल बनते हैं? नंबर 1, विटामिन। विटामिन में कौन कौन सा चाहिए? विटामिन B12 और विटामिन सी। ये दो विटामिन जरूरी होते हैं ब्लड को बनाने के लिए। इंट्रिंसिक फैक्टर इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। ये भी बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन
प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर द ग्लोबल पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है ना, उसका ग्लोबल पार्ट बनाने के लिए क्योंकि ग्लोबल एक प्रोटीन होती है, इस वजह से प्रोटीन भी बहुत जरूरी होती है। मेटल में आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पर मेटल में आयरन बहुत जरूरी होता है। ये चीजें होती हैं विटामिन, इंट्रिंसिक फैक्टर, प्रोटीन और मेटल, जिसकी वजह से आपका रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, अगर आपकी फैक्ट्री में इन चीजों में से किसी की कमी है तो फिर आपका रेड ब्लड सेल जो है वो नहीं बन सकता। अगर ये चीजें मुकम्मल है तो आपका रेड ब्लड सेल जो है वो बनेगा। यहाँ पर हम पढ़ रहे होते हैं कि एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज द ब्लड ऑक्सीजन, जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन, सही तरह आप ये सुन लें, जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, किडनी रिलीज एरिथ्रोपोएटिन, किडनी जो होती है ये एरिथ्रोपोएटिन को खारिज करती है, और ये एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, विच स्टिमुलेट द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है इन द बोन मैरो में। फिर सुन ले मेरे भाई, जब आप में ऑक्सीजन की कमी होती है तो किडनी एरिथ्रोपोएटिन को रिलीज करती है। ये एरिथ्रोपोएटिन बोन मैरो के पास आता है और उसे कहता है जल्दी जल्दी रेड ब्लड सेल्स की पैदा करो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बाहर से ऑक्सीजन को रिसीव करें। फिजिकल वेरिएशन इन रेड ब्लड सेल, कब रेड ब्लड सेल जो होते हैं ज्यादा होते हैं, कब जो है इनकी प्रोडक्शन कम होती है। ठीक है ना, व्हेन वी स्लीपिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आप सो रहे होते हैं, सुबह सवेरे जब आप कोई काम भी नहीं कर रहे होते, उस वक्त इनकी कोई प्रोडक्शन नहीं होती। एक्सरे, रिपीटेड एक्सरे डिक्रीज द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, जब आप एक रिपीटेड एक्सरे करवाते हैं, बार बार करवाते हैं, तो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन जो होती है वो कम हो जाती है। कब इनकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती है, टेम्परेचर, देखो जब एक्सटर्नल टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, हाई एटीट्यूड पर अगर आप जाएं तो वहां पर ऑक्सीजन कम होती है, कम होने की वजह से आपको बॉडी जो होती है, किडनी वो कहती है एरिथ्रोपोएटिन रिलीज करती है। एरिथ्रोपोएटिन जो है वो जाती है बोन मैरो के पास कि जल्दी जल्दी जी ब्लड सेल रिलीज करो, वो जल्दी जल्दी ब्लड सेल जो है उन्होंने रिलीज हो जाते हैं, तो होमर तो बाद ये होता है कि मोड़ो बाहर जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ले जावे। इस वजह से वे जो पहाड़ी वाले लोग उन्हें रंग क्यों रत्ते लाल होंगे, रेड रेड होंगे, उन्हें यो मसला होंगे। हाइपोक्सिया, इन दिस कंडीशन ऑक्सीजन इज डिक्रीज तो रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इंक्रीज। अगो आ जैसे फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो रेड ब्लड सेल के अंदर की शोन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का काम की होता है ऑक्सीजन कैरी करना लंग्स में, फिर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। देखो रेड ब्लड सेल कंटेन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड ट्रांसफर इट टू ऑल बॉडी, टच हेल्प इन रेस्पिरेशन, इस वजह ये हेल्प करेंगी रेस्पिरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ। एसिड बेस बैलेंस, हीमोग्लोबिन इन विच ग्लोबल पार्ट, हीमोग्लोबिन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ग्लोबल पार्ट ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਫਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ एसिड बेस बैलेंस ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਨਟੇਨ ਐਨਿਕ बैलेंस, रेड ब्लड सेल मेनटेन एनिक बैलेंस, viscosity of the blood, red blood cell maintain the viscosity of the blood। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਰੈਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। On was pharmacist, like my channel and subscribe my channel, दुआ में याद रखना।